अमेरिका का एक ऐसा स्टेट जहां अलग अलग भाषाओं का बोलबाला है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था पूरे अमेरिका में टॉप स्टेट्स में से एक मानी जाती है। ये राज्य कई ऐतिहासिक शहरों का घर है जिनके किस्से पूरे अमेरिका में सुनाए जाते हैं। इस स्टेट के लोग बड़े फिट और मस्त मौला होते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ का क्राइम रेट आपको ओहो हो डरा सकता है। पर ये राज्य कौन सा है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत मैरीलैंड की। तो चलिए फिर एक साथ चलते हैं मैरीलैंड के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैरीलैंड, जिसे मिनी अमेरिका या फिर अमेरिका इन मिनिएचर कहा जाता है, लगभग 32,130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और इसमें रेगिस्तान को छोड़कर लगभग हर प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ चारों ओर पानी की चमकती बूंदें वाटर एक्टिविटीज की तमन्ना रखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। मैरीलैंड अमेरिका के पूर्वी किनारे पर मध्य अटलांटिक क्षेत्र में बसा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा शहर है बाल्टीमोर। लेकिन हाँ, जब बात कैपिटल की आती है ना, तो ये ताज अन्नापोलिस को पहनाया जाता है, जो कि राज्य का सबसे अच्छा, शानदार और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शहर है। राज्य के पड़ोसी साथियों में वर्जीनिया का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, जबकि स्टेट के पश्चिम और दक्षिण में वर्जीनिया, उत्तर में पेंसिल्वेनिया और पूर्व में डेलावेयर जैसे जाने माने स्टेट्स और शहर बसे हुए हैं। राज्य में बसे लोगों की बात करें तो मैरीलैंड 62,63,220 लोगों का घर है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर 645 लोग देखने को मिलते हैं। मैरीलैंड को दोस्तों अलग अलग भाषाओं का कारखाना कह सकते हैं, क्योंकि भाषाओं में विविधता ठीक वैसे ही है जैसे कि अपने भारत में है। जी हाँ, यहाँ पे 4,92,000 के लगभग लोग स्पेनिश भाषा से दिल लगाए बैठे हैं, तो वहीं पे 58,500 के लगभग फ्रेंच के बिना गुजारा नहीं कर पाते हैं, जबकि 52,000 के लगभग कैंटोनीज, 38,000 के लगभग कोरियन और 30,000 के लगभग अम्हारिक भाषा बोलना और सुनना पसंद करते हैं। अब यहाँ आने वाले लोगों के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ इंग्लिश भी चलन में है, तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इस शहर को कैथलिक कॉलोनी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शहर में ईसाई धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा है। मैरीलैंड को अमेरिका में सबसे मजबूत इकोनॉमी और देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले स्टेट्स में गिना जाता है। यहाँ एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और गवर्नमेंट सेक्टर कमाई का मुख्य जरिया है। मैरीलैंड के पास 2 मिलियन एकड़ से भी ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, जिस पर सेब, आड़ू, मक्का, सोयाबीन, गेहूं जैसी तमाम फसलें उगाई जाती हैं। अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर से मैरीलैंड लगभग $3.4 बिलियन तक की कमाई करता है, जबकि मशीनरी, केमिकल्स, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों का प्रोडक्शन इसे $13.5 बिलियन तक का सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये राज्य फाइनेंस, बीमा, कमर्शियल एक्टिविटीज और स्पेशली टैक्स जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और स्टेट लॉटरीज के जरिए भी अच्छी खासी कमाई करता है। साल 2024 में मैरीलैंड की जीडीपी $435.1 बिलियन के लगभग थी, जबकि पर कैपिटा इनकम $87,021 की थी। अब इस लिहाज से मैरीलैंड को एक रिच स्टेट कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, और रिच हो भी क्यों ना, जब राज्य का नाम ही महारानी के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मैरीलैंड का नाम इंग्लैंड की क्वीन हेनरीटा मारिया के नाम पे रखा गया है, जो कि चार्ल्स प्रथम की पत्नी थी। अब राजा चार्ल्स प्रथम ने ही मैरीलैंड को ब्रिटिश कॉलोनी बनाने की परमिशन दी थी। हालांकि इसकी स्थापना की बात करें तो अंग्रेज लॉर्ड बाल्टीमोर को इसका संस्थापक माना जाता है, जिनके नाम पर बाल्टीमोर शहर भी बना हुआ है। मैरीलैंड दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन की कैद में जकड़े उन राज्यों में से एक रहा है जिन्होंने लंबे समय तक ब्रिटिशर्स की हुकूमत झेलना कबूल नहीं किया और आजादी के लिए दिन रात एक कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1776 में ब्रिटिशर्स ने मैरीलैंड को आजाद करने की घोषणा कर दी और 1788 को मैरीलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका का 7वां राज्य बना दिया गया। लेकिन अभी भी ये राज्य एक आजाद राज्य बनने का सपना देख रहा था, और ये सपना पूरा हुआ 1864 में, जब 1 नवंबर को मैरीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। मैरीलैंड में कई खास शहर हैं, जैसे कि एनापोलिस, जिसे कभी अमेरिका का एथेंस कहा जाता था, और ये 1783 से 1784 के बीच अमेरिका की राजधानी होने का गौरव भी हासिल कर चुका है। जी हाँ, इसी राज्य में आता है हावरे डे ग्रेस शहर। कहते हैं कि ये शहर भी अमेरिका की राजधानी का ताज पहन लेता, लेकिन सिर्फ एक वोट की कमी के कारण हावरे डे ग्रेस उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका। जब भी दुनिया की नौकायन राजधानियों की बात आती है तो न्यू पोर्ट के साथ एनापोलिस का नाम भी शामिल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ साल भर कई नौकायन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मैरीलैंड की अनोखी दुनिया में खो जाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों और इतिहास में दर्ज अलग अलग घटनाओं ने राज्य को कई अनोखे नाम दिए हैं, जिनमें से एक है ओल्ड लाइन स्टेट। ये नाम राज्य को क्रांतिकारी युद्ध के दौरान दिया गया था, जब फर्स्ट मैरीलैंड रेजिमेंट के 400 सैनिकों ने 10,000 ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी थी। जी हाँ, सोच के देखिए, और जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना को भगाने में मदद की थी। इस दौरान सैनिक दुश्मनों से बचने के लिए सिर्फ मैरीलैंड लाइन पर डिपेंड थे, इसलिए सैनिकों की बहादुरी के चलते राज्य को ओल्ड लाइन नाम दे दिया गया था। वहीं एक नाम फ्री स्टेट भी है, जो इसे 1999 में यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर के ठीक 1 साल बाद दिया गया था, जब कांग्रेस ने शराब की बिक्री और न्यूज पर बैन लगाने वाला कानून पास किया था।
था, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि इस विरोध के पीछे की वजह ये नहीं थी कि मैरीलैंड वासी पीने के ज्यादा ही शौकीन थे, नहीं नहीं नहीं, बल्कि इस प्रदर्शन के पीछे उनका मानना था कि ये बैन उनके अधिकारों के खिलाफ एक्शन है। हालांकि इसके बाद भी राज्य ने कई जरूरी फैसले लिए जो कि आज उनके इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, जैसे कि 1902 में श्रमिक मुआवजा कानून, जिसे लागू करवाने वाला मैरीलैंड पहला स्टेट बना था। वैसे आपको बता दें कि आज के समय में अमेरिका के सबसे लंबे पुल की बात करें तो इस लिस्ट में लेक पोंटचार्ट्रेन कॉजवे इसका नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन हाँ, आज से कई साल पहले ये मैरीलैंड में मौजूद थॉमस वियाडक्ट पुल के पास में था, जिसे 1835 में बनाकर तैयार किया गया था, और ये उस वक्त अमेरिका का सबसे लंबा पुल माना जाता था जो आज भी काम पर लगा हुआ है। मैरीलैंड को दक्षिणी और उत्तरी अमेरिकन संस्कृतियों का मिक्सचर कहा जाता है, जहां कई सांस्कृतिक केंद्र जैसे कि द अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट और द फिल्मोर सिल्वर स्प्रिंग हैं। इसके अलावा एनापोलिस कला महोत्सव जो कि हर साल मनाया जाता है, और इस दौरान कला से जुड़े प्रतियोगिता भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप स्वाद के दीवाने हैं तो मैरीलैंड को फूडीज के लिए जन्नत माना जाता है, खासकर नॉन वेजिटेरियन और सी फूड लवर्स के लिए। अब यहाँ की सबसे फेमस डिश है क्रीम ऑफ क्रैब सूप, जो कि क्रीमी और काफी टेस्टी होती है। वहीं फ्राइड क्रैब, स्मिथ आइलैंड केक और चिकन मैरीलैंड भी स्टेट की शानदार डिशेस में शुमार है। हालांकि ज्यादातर नामों के आगे या पीछे आपको क्रैब देखने को मिलेगा, जो कि मैरीलैंड के लोगों की क्रैब्स के प्रति दीवानगी दिखाता है। जी हाँ, लेकिन इसे चखने के लिए आपको काफी रिस्क लेना होगा, क्योंकि मैरीलैंड को अमेरिका के उन स्टेट्स में शुमार किया जाता है जहां क्राइम भारत की जीडीपी की तरह लगातार ऊपर जा रहा है। जी हाँ, यहाँ प्रति 1000 लोगों पर लगभग 5.3 घटनाएं होती हैं, यानी कि लगभग 5.3 घटनाएं होती हैं। और इस लिहाज से मैरीलैंड अमेरिका का 18वां सबसे ज्यादा क्राइम वाला स्टेट है, जिसका नेशनल क्राइम रेट 4.0 से भी ज्यादा है। स्टेट में लूटपाट, चोरी चकारी, डराना धमकाना, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। इतना हुआ तो आप इग्नोर कर दो, अच्छा ये तो होता रहता है, यहाँ के लिए और कहीं के लिए नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की बदौलत मैरीलैंड को सेफ और सिक्योर स्टेट बनाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के समय में मैरीलैंड ना तो ज्यादा सुरक्षित है और ना ही खतरनाक, लेकिन हाँ, सावधानी बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहते हैं जहाँ ज्ञान की कमी होती है, क्राइम वहाँ ज्यादा फलता फूलता है। लेकिन मैरीलैंड के मामले में तो ये बात बिल्कुल फेल नजर आती है। जी हाँ, क्योंकि मैरीलैंड 88% से ज्यादा लिटरेसी रेट के साथ एक पढ़ा लिखा और युवाओं के सुनहरे सपनों से भरा हुआ राज्य है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ का क्राइम रेट कई बार लोगों को हैरान करता है। खैर, चलिए आपको मैरीलैंड की कुछ अनोखी जगहों की सैर करवाते हैं। सबसे पहले बोर्ड वॉक, जो कि मैरीलैंड की सबसे दिलकश जगहों में से एक है, जहाँ परिवार, पार्टनर और दोस्तों के साथ एक सुनहरे ट्रिप के लिए जाया जा सकता है। ये छुट्टियां बिताने के लिए शानदार जगह है, जहाँ सूरज की डूबती और उगती किरणों को देखने का अलग ही नजारा देखने को मिलता है। दूसरी जगह है डीप क्रीक झील, जहाँ सर्दियों में जमा देने वाले टेम्परेचर और इस बीच तमाम एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए लाखों लोग पहुँचते हैं। यहाँ कई खूबसूरत इमारतें भी हैं जिनका दीदार आपको एक नई दुनिया में लेकर जा सकता है। वहीं वॉल्टर्स आर्ट म्यूजियम 36,000 से भी ज्यादा नई पुरानी चीजों, कलाकृतियों का घर, जिन्हें देखकर आप मैरीलैंड के इतिहास को और गहराई से समझ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मड्डी क्रीक फॉल्स और बाल्टीमोर का आंतरिक बंदरगाह भी घूमने के लिए बहुत सही जगह है। यहाँ पहुँचना भी काफी आसान है। जैसे आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि भारत से मैरीलैंड के लिए 20 से 37 घंटे की यात्रा के लिए $420 से $1200 के बीच लगभग खर्च हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैरीलैंड एक विकसित स्टेट माना जाता है, जहां आपको ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी और दूसरे जरिए भी मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप आसानी से मैरीलैंड को एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, मैरीलैंड में जाने के बाद कुछ बातों का खास ख्याल रखिएगा, जैसे कि इस राज्य की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं, तो लड़के जरा अपना दिल संभाल कर रखें, वरना कहाँ फिसल जाएगा पता नहीं चलेगा। यहाँ लड़के भी काफी फिट, हैंडसम, टॉल और स्मार्ट होते हैं, तो लड़कियों को भी अपना दिल संभालने की जरूरत पड़ सकती है। राज्य में ट्रैफिक और दूसरे रूल्स को जरा सख्ती से फॉलो किया जाता है, तो कोई भी गलती ना करें और कुछ गलियों से दूर ही रहें, वरना आपको नशे की आदत पड़ सकती है। क्राइम रेट हाई है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। बाकी मैरीलैंड की बात करें तो वैसे तो ये बहुत ही खुशहाल राज्य है, तो आप यहाँ आसानी से घूम सकते हैं, मजे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय करो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।